नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब टेक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए दिखाते हैं आपको इस बुलेटिन में खबर धार्मिक। छतरपुर शहर के डेरा पहाड़ी में श्री श्री 1008 महावीर महाराज का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें तमाम प्रकार के धर्म से संबंधित व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। आचार्य श्री 1008 विनिश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में जैन समाज छतरपुर के तत्वाधान में धूमधाम से महावीर महाराज का जन्मदिन उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं महोत्सव में पहली बार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी की गईं। एक सप्ताह से चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महावीर विनालय डेरा पहाड़ी में यह पूरे कार्यक्रम संपन्न हुए। वहीं समापन के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ उत्साह के साथ लोगों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सटई की भभूतिया टीक हनुमान मंदिर पर अचानक आग लग जाने की वजह से यहां पर हाहाकार मच गया और उसके बाद इस आग की वजह से आसपास के घर भी आग पहुंच गई। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक भभूतिया टीक पर स्थित हनुमान मंदिर में अचानक आग लग गई, जिसमें बगिया जलकर खाक हो गई। इसके अलावा अन्य सामग्री और कुछ पैसे भी जलकर खाक हो गए। पुजारी के अनुसार लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं जब फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया तो पता चला कि वो समीपस्थ गांव रोरा आग बुझाने के लिए गई थी। मंदिर के आसपास के घरों में भी आग पहुंच गई और लोगों ने आग पर काबू पाया। लोगों का कहना है कि पुजारी द्वारा कचरा इकट्ठा किया जाता है और उसमें आग लगाई जाती है, जिसकी वजह से ऐसे हादसे होते हैं। वहीं पुजारी का ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और ये हादसा हुआ है। हमारा जब आग लगी तो आप कहाँ पे थे? भंडार में खाना खा रहे थे। सबसे पहले आग किसने देखी? सबसे पहले नमला सिंह दावनिया वाला ने कि धुआं कहाँ से आ रहा। अच्छा, कई के अभी तक आग लग गई अपने आश्रम में, भागे। कितनी देर बजे की बात है? जब बज गए थे वो 1:30 पौने 2 की दोपहर की। तो आप बता सकते हैं कि आग कैसे लगी होगी? अब सब हम बोलते कमरा में हती आग इस साइड से लगी, अब हम कैसे बता देंगे? आप ये जानकारी डबल लाइन है, एक भी और तक था जब इस तक पहुंचाई थी, जब ये सुधारी। कितने दिन हो गए? अब तो कोई कम 5-6 महीने लगभग। अच्छा, जब भी कोई हादसा हुआ था क्या? जब बच गए थे पेड़ तो कम तक टूटी, अब अचानक लगे टूटी आगे दिखाने, जब दौड़े मई से आगे भाई कम मई से सीधी पूरी तरह से तो ना आए देखी ना आए, हमें लौट लो नहीं तो सीधे बनने हैं। कितना नुकसान हुआ वो समझे? अब बाबा की कुटी में है तो कुटी भाई कुटी में सामान तो रख दिया, अंदाज पैसा भी रख दिया। कितना पैसा होगा? नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एक दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि भगवा थाना के अंतर्गत रहने वाली एक महिला द्वारा भगवा थाना में ही पदस्थ आरक्षक के ऊपर दुष्कृत्य का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद महिला द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया और उसके बाद अब फिर उसी के ऊपर जुल्म हुआ है। पति और उस महिला को भगवा थाने में बुलाया गया और जांच के नाम पर उनको प्रताड़ित किया गया, ऐसा महिला का कहना है। इसके बाद एक बार फिर से वे यहां जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला अस्पताल में डॉक्टरी कराई गई। महिला का कहना था कि उसे रात 2 बजे तक यहां पर बिठाया गया। खाने पीने की तो कोई बात ही नहीं, इसके अलावा उनके मोबाइल भी छीन कर रख लिए गए। पति से बार बार गाली गलौज करके बात की गई। वहीं जो आरोपी थे वे बेधड़क वहां पर बैठे हुए थे। पति पत्नी इस पूरे मामले से इस कदर प्रताड़ित हैं कि उनका कहना है कि अब वे वापस थाने में नहीं जाएंगे। छतरपुर से हम गए सीधे चौकी थाने में, कहा कि हमारा FIR काटो, तो उनने हमें बहुत टॉर्चर किया। कहने लगे कि आपकी मतलब हमारी को उल्टा डांटने लगे, बोल रहे थे कि तुमने मतलब तुम करती होगी ऐसा गलत काम धंधा करती होगी, और कहने लगे कि तुम बाबूलाल को फंसा रही हो। कौन टॉर्चर कर रहा था आपको? कौन? बे थानेदार बोल रहे थे, TI साहब। हाँ, कह रहे थे कि तुम गलत काम करती हो इसलिए तुमने घर पर बैठाया, पानी पिलाया नहीं, अभी तक नहीं दिया है, अभी तक नहीं, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। थाने में बैठाया ऐसा रखा था जैसे कोई हम अपराधी हों। हम अभी आए हैं वहाँ से, कल से अभी तक अभी आए हैं। आरोपी भी थे क्या? हाँ जी, आरोपी को ऐसा बैठाया था जैसे वो है ना
बल्कि एक शुद्ध शादी हो। कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम यहाँ से गए, हमारे मोबाइल रख लिए सारे के सारे, हमारे कम से कम 1-2 साल के मोबाइल घर पूरा छानवा दिया कि तुमने कोई गलत काम किया। पहले हमारे घर पर पूरी तलाशी ली गई है। पूरी तलाशी लेने के बाद कि क्या क्या इनके घर में मिला, कम से कम 1-2 साल के मोबाइल रखे थे, वो भी उठा के रख लिए वहाँ पर। वो कहने लगे कि तुम गलत काम करती हो, हम को बोलने लगे थे। थाने में सर यहाँ से कल हम एसपी ऑफिस आए थे आवेदन देने के लिए, और यहाँ से हम वहाँ घर गए तो वो थाने में बुलाया, और बुलाने पर हम दोनों को वहीं मतलब कब्जे में ले लिया और जाने नहीं दे रहे थे। ओके, कौन है पुलिस वाले, किसने बुलाया था? टीआई साहब ने। नाम है जी? कौन सी थाने में? भगवा थाना। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि यहीं रखो तो मैं यहाँ से नहीं जाने देंगे, और फिर हमारे घर की तलाशी लेने गए 2-3 बार, और हमारे मोबाइल वोबाइल सब छीन लिए, और हमारे साथ हमन को ऐसा पीड़ित किया जा रहा है कि हमन को रोटी तक भी खाने को नसीब नहीं हो रही है। और जो मतलब जो आरोपी हैं उनको बढ़िया खुली छूट बढ़िया घूम रहे फिर रहे हैं। एसपी ऑफिस आई थी, किस केस का आवेदन दिया था, क्या हुआ था आप लोगों के साथ में? हमारी पत्नी के साथ बलात्कार किया था राजेश वंशकार ने। कौन है राजेश वंशकार? आरक्षक है पुलिस वाला। कौन सी थाने में पता? भगवा थाना में। यहाँ से वहाँ बुलाया, वो बुला करके हम लोगों को वहीं बैठा लिया, और बैठाने पर भगवा थाने में कब तक बैठी रहे? रात के 2 बजे तक। फिर इसके बाद कहने लगे कि जाओ तुम अपनी मतलब घरवाली को खाना लेके आओ। तो हमने कि सर हम कहाँ से बना के ले आएंगे। तो बस इसके उपरांत हम घर गए तो हम स्वयं बना के दे गए, और देने के उपरांत तो बीवी को नहीं छोड़ा, कहने लगे इसको यहीं बैठाने दो, ये नहीं छोड़ेंगे हम। तो फिर सुबह हम वो जब रात के हम 3 बजे आए तो फिर वहीं बैठ गए, फिर न्यून ने छोड़ा। नहीं बाल पकड़ के बैठाती थी, कहले बैठ जो भूले गाली गलौज कर रही थी। जी आरोपी वहीं बैठी तीनों के तीनों। तो पकड़ में है, हिरासत में है कि बाहर घूम रहे हैं? वहीं पे तो खुले आम घूम रहा है, वहीं बैठे थाने में। राजेश पुलिस वाला है आरक्षक भगवा थाने में, और बाबूलाल मास्टर है स्कूल में, और अरविंद सेक्रेटरी है मतलब सोसाइटी में। हम यहाँ अस्पताल में डीएनए टेस्ट करवाने आए थे, और हम नहीं अब चाहते हैं कि थाना द्वारा जाएं, हम अपने घर जाना चाहते हैं। थाना जाना चाहती हैं? सर हमारे साथ पीड़ित किया जा रहा है, इसलिए हम नहीं जाना चाहते। चाहे यहाँ अपने क्या? जी सर, न हम लोगों को बाहर निकलने देते हैं, ना कहीं पीछे जैसे मतलब 1-2 संग घसीट के ले जाते हैं, कहने लगते तुम जाओ मुँह धुए तो संग जाओ, नंतर नहीं जाओ, यहीं बैठो, यहीं सब करो। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इन दिनों आचार संहिता लागू होने की वजह से पैसों के नकदी के लाने ले जाने पर भी नजर रखी जा रही है। एक मामले में एसएसटी टीम द्वारा एक गल्ला व्यापारी से 5 लाख रुपए बरामद किए गए। आचार संहिता के दौरान एसएसटी टीमों के द्वारा प्रतिदिन की जा रही बड़े वाहनों की जांच पड़ताल के दौरान अवैध कारोबार से जुड़ी सामग्री भी पकड़ी जा रही है। मंगलवार को परा चौकी के समीप एक ऑल्टो 800 कार से 5 लाख रुपए की नकदी पकड़ी गई है। चुनावी चेकिंग के दौरान पकड़ी गई इस नगद राशि को जब्त कर मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक रोजाना की तरह मंगलवार की शाम ईशानगर की ओर जाने वाले तिराहे परा चौकी पर एसएसटी टीम के द्वारा जांच की जा रही है। तभी छतरपुर से ईशानगर की ओर जा रहे आशीष कुमार असाटी के अल्टो 800 को रोककर तलाशी ली गई तो इसमें 5 लाख रुपए की राशि पकड़ी गई। एसएसटी प्रभारी अशोक मिश्रा ने बताया कि नकदी को तहसीलदार जमेजा मिश्रा के कार्यालय ले जाकर आयकर विभाग को सूचित कर दिया है। आयकर विभाग नकदी की वैधता की जांच करेगा। आज एक अल्टो वाहन में 5 लाख रुपए नकद लेके ये आशीष कुमार असाटी ईशानगर जा रहे थे। चेकिंग के दौरान नकद राशि गाड़ी में पाई गई, जिसकी जब्ती बनाई गई है और आगे कार्रवाई की जा रही है। एसएसटी प्रभारी परा चौकी द्वारा 5 लाख रुपए ले जाते हुए जब्त किए गए हैं, जो आदर्श आचार संहिता में जो 50,000 का लिमिटेशन है उससे अधिक है। अतः यह राशि जब्त कर ट्रेजरी की सुपुर्दगी में दी जा रही है। छतरपुर से निकालकर ईशानगर अल्टो गाड़ी से ले जाए जा रहे थे, जो परा चौकी पर एसएसटी प्रभारी द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़े गए। किस तरह की सर कार्रवाई अब की जाएगी सर? कार्रवाई अब इसमें जिला स्तर पर जो कमेटी बनी हुई है वो तय करेगी, राशि के संबंध में डिसाइड वही करेंगे। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पैप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।